Welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with a remedy from Allen's keynote, that is Aceticum acidum. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get start. तो आज का हमारा टॉपिक है एसिटिकम एसिडम. इसका सिनोनिम या इसका कॉमन नेम बोले तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला C4H3O3 है और ये मिनरल किंगडम की रेमेडी है. अब हम देखते हैं कि ये मेडिसिन के पेशेंट कैसे होते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए है. तो एडाप्टेड टू पेल lean persons with legs, flabby muscles, face pale, waxy. ठीक है, तो ये किन लोगों के लिए है? Adapted to pale, ऐसे लोग जो पेल होते हैं. इट मीन्स उनका स्किन फीका पड़ा हुआ होता है, उनका फेस, उनकी त्वचा फीकी पड़ी हुई होती है. ठीक है, और कैसे लीन पर्सन्स जो कि काफ़ी दुबले पतले लोग होते हैं, विथ लेग्स, फ्लैबी मसल्स, और उनमें क्या होता है? लेग्स मतलब ढीले ढाले, और फ्लैबी मसल इट मीन्स जिनमें बहुत ज़्यादा फैट हो. ठीक है, चर्बी वाले लोग, ऐसे भी लोगों के लिए होता है. और उनमें क्या होता है? फेस पेल वैक्सी, उनका फेस फीका पड़ा हुआ होगा और वैक्सी मीन्स शाइनी फेस होगा. ठीक है, और इनमें क्या होता है? हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, इनके सभी म्यूकस आउटलेट से हैमरेज होता है. ठीक है, हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, जो भी बॉडी की म्यूकस आउटलेट हैं उनसे हैमरेज होगा. नोज से, थ्रोट से, लंग्स से, स्टमक, बॉवल, इंटेस्टाइन से, यूट्रस से, इट मीन्स जो भी बॉडी की म्यूकस आउटलेट हैं उनसे हैमरेज होगा. और इनमें मेट्रोरेजिया की कंडीशन होती है. मेट्रोरेजिया क्या होता है? इट मीन्स इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, पर्टिकुलरली बिटवीन पीरियड्स. इट मीन्स पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मेट्रोरेजिया बोला जाता है. विकेरियस मीन्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग की कंडीशन. ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस मीन्स अगर इंजरी की वजह से नोज ब्लीड हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं. ठीक है, और ऐसी कंडीशन आर्निका में भी है. और इनमें क्या होता है? मेरेस्मस. ठीक है, और ये कैसे पेशेंट के लिए होता है? जिनमें मेरेस्मस हो एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रेन, और अदर वेस्टिंग डिजीजेस हों. वेस्टिंग डिजीजेस किसको कहा जाता है? जिनमें ग्रेजुअली लॉस हो. ठीक है, ग्रेजुअली लॉस हो या डिस्ट्रक्शन हो बॉडी टिश्यू का, विथ इमेसिएशन, और बॉडी इमेशिएट कर जाए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग डिजीजेस. तो मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रेन, जो भी बच्चों की और वेस्टिंग डिजीजेस हैं उनमें इसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं. और इसमें क्या होता है? ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स. ठीक है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा, बहुत ही वीकनेस, बहुत ही थकान होगी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगी. कब? आफ्टर इंजरीज, इंजरी के बाद अगर प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर सर्जिकल शॉक के बाद. सर्जिकल शॉक क्या होता है? शॉक क्या होता है? ठीक है, शॉक एक क्लिनिकल स्टेट है जिसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है. ठीक है, शॉक इज अ क्लिनिकल स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स. तो आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद अगर शॉक की कंडीशन आई तो, और उसमें प्रोस्ट्रेशन हो रहा है उसके साथ, तो उसके लिए भी हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. या फिर आफ्टर एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया
बेहोशी की दवा देने के बाद या एनेस्थेटिक्स के बाद अगर प्रोस्टेशन आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेट प्रोस्टेशन होता है इसमें आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थेटिक्स। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो अब हम देखते हैं कि इसका थर्स्ट कैसा है। ये फिजिकल जनरल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें थर्स्ट कैसा है, इसमें इंटेंस बर्निंग इनसटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी। इसका जो थर्स्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट है, बर्निंग थर्स्ट है। ठीक है, इनसटाइबल, जो कि कभी नहीं बुझने वाली प्यास, ऐसी प्यास है इसमें। कब, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी की कंडीशन में भी। ठीक है, ड्रॉप्सी किसको कहते हैं, ड्रॉप्सी एक कंडीशन है जिसमें कि स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच स्वेलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉप्सी। और ऐसी कंडीशन में भी इनमें क्या है, इनसटाइबल थर्स्ट है, कभी न बुझने वाली प्यास है, वो भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, थर्स्ट कैसी है, इंटेंस है, बर्निंग है, इनसटाइबल है, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी के कंडीशन में, डायबिटीज के कंडीशन में, क्रॉनिक डायरिया के कंडीशन में। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कब थर्स्ट नहीं है, बट नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर के कंडीशन में इनमें थर्स्ट नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड दैट इनमें फीवर के टाइम थर्स्ट नहीं होता है, नो थर्स्ट इन फीवर। और इनमें क्या होता है, सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है, ये फीमेल सिम्टम है। इनमें सॉर बेल्चिंग होगी, मतलब कि जो खट्टी डकार होती है ना, वो सॉर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सॉर बेल्चिंग आएगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी और वॉमिटिंग, उल्टी होगी। और क्या होगा, बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। और क्या होगा इनमें, बर्निंग वाटर ब्रश। वाटर ब्रश क्या होता है, वाटर ब्रश बेसिकली ये सिम्टम है गर्ड का। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या डिजीज बोले। ठीक है, तो उसकी भी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इसमें वाटर ब्रश क्या होता है, ये इसमें एसिड फ्लूइड का रिगर्गिटेशन होता है फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, और जिसके कारण से अब एसिड फ्लूइड आ रहा है स्टमक से ईसोफेगस में, जिसके कारण की बर्निंग सेंसेशन होता है बिहाइंड स्टर्नम। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है बर्निंग वाटर ब्रश। और इनमें क्या होगा, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ही ज़्यादा सलाइवेशन होगा माउथ में। और कब होगा, डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी। ठीक है, और इनमें क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। ठीक है, डायरिया कैसा है इनका, तो कोपियस। ठीक है, कोपियस डायरिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज अमाउंट में है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रोफ्यूज अमाउंट में है। और कैसा है, एग्जॉस्टिंग, डायरिया के कंडीशन में एकदम थका देने वाला, एकदम थका देने वाला। और उसमें ग्रेट थर्स्ट होगी, बहुत प्यास लगेगी। इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी के कंडीशन में, टाइफस के कंडीशन में, थीसिस यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में, विथ नाइट स्वेट, और रात में पसीने आएंगे। ठीक है, और इनमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर इसकी बात करें तो ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विथ इनहेलेशन, इनमें क्रूप है। क्रूप क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों में होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चाइल्ड कफ्स अ लॉट।
ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर है या फिर कह ले एक प्रॉब्लम है जिसमें कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेटरी पैसेज के इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। तो इनमें ट्रू ग्रुप है, हिसिंग रेस्पिरेशन है। हिसिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन विथ हिसिंग साउंड। इट मीन्स जब ये रेस्पायर करेंगे, जब ये सांस लेंगे तो इसमें हिसिंग साउंड आएगी, ठीक है। और कफ विथ इनहेलेशन, और इनहेलेशन के टाइम जब ये इनहेल करेंगे, सांस को अंदर लेंगे तो इनको कफ होगा, इनको खांसी आएगी। लास्ट स्टेजेस, ठीक है। और ये मेडिसिन लास्ट स्टेज ऑफ क्रूप के लिए भी प्रेस्क्राइब की जाती है, ठीक है। और इनमें क्या है? इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात की गई है। कहा गया है कि इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर। सीडर विनेगर क्या होता है? विनेगर मेड फ्रॉम फर्मेंटेड सीडर। सीडर विनेगर एक विनेगर होता है जिसको कि फर्मेंटेड सीडर से बनाया जाता है। और सीडर क्या होता है? ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसको कि एप्पल जूस से बनाया जाता है, ठीक है। तो सीडर विनेगर के वेपर का इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड। सीडर विनेगर के वेपर का इनहेलेशन यूज किया जाता था या यूज किया जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में? क्रूप और मैलिग्नेंट डिप्थेरिया के कंडीशन में, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन दी बैक। ये फिजिकल जनरल की बात हो रही है कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो अपने पीठ के बल लाइंग ऑन द बैक ये नहीं सो पाते हैं। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, ये पीठ के बल नहीं सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन में सिंकिंग सेंसेशन होगा, ठीक है। उनको अनईजीनेस फीलिंग होगी, कॉजिंग डिप्सनिया, जिसके वजह से उनको डिप्सनिया होगा। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ये अपने पीठ के बल तो नहीं सो पाते हैं क्योंकि इनको सिंकिंग सेंसेशन, इजीनेस लगता है, डिप्सनिया उसके वजह से होता है, बट ये अच्छा फील करते हैं। और रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली, ये अपने पेट के बल आराम से लेट पाते हैं, इनको उससे आराम मिलता है। और इनमें क्या होता है? अगर इसके हम फीवर के सिम्टम की बात करें तो इनमें हैक्टिक फीवर होता है, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। हैक्टिक फीवर क्या होता है? अ डेली फ्लक्चुएटिंग बट परसिस्टेंटली रिकरेंट फीवर को हम हैक्टिक फीवर बोलते हैं, ठीक है। जो डेली आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, बट परसिस्टेंटली रिकरेंट फीवर, परसिस्टेंटली वो रहेगा, ठीक है, और रिकरेंसी उसमें रहेगी। तो इस टाइप के फीवर को हम बोलते हैं हैक्टिक फीवर। और इस कंडीशन में, फीवर की कंडीशन में स्किन ड्राई रहेगी, ठीक है, सूखी हुई स्किन रहेगी, स्किन ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, और रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, और बाएं गाल पे, लेफ्ट चीक पे रेड स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, और नाइट स्वेटिंग होगी। कैसा नाइट स्वेट होगा? ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, एकदम भिगो देने वाला, ठीक है। ऐसा नाइट स्वेट, रात के समय ऐसा पसीना होगा जिसमें जो पेशेंट होगा वो एकदम भीग जाएगा। इस तरह का इसमें फीवर के कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम इसके रिलेशन सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें रिलेशन में क्या है? इट एंटीडोट्स, ये एंटीडोट करता है एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रामोनियम। ये एंटीडोट करता है किसको? एनेस्थेटिक वेपर को।
ठीक है। ऐसे वेपर जो कि एनेस्थेटिक हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म के वेपर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड या अदर गैसेस के वेपर जो इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और एज अ एनेस्थेटिक यूज होते हैं। तो इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर, तो ये एनेस्थेटिक वेपर को एंटीडोट करता है फ्यूम्स ऑफ चारकोल को एंड गैस और अदर गैसेस को, ठीक है, और ओपियम एंड स्ट्रामोनियम को भी ये एंटीडोट करता है, ठीक है। और इसको किस चीज में देखते हैं, ये इसमें और क्या होता है, सिडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, और जो सिडर विनेगर होता है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस शुड बी नोटेड, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी भी बोल्ड से लाइन दी गई हैं एलेंस की नोट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हैमरेज आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी, और ये किसको फॉलो करती है, सिंकोना को, ठीक है। हैमरेज के कंडीशन में ये सिंकोना के बाद और ड्रॉप्सी के कंडीशन में ये डिजिटालिस के बाद फॉलो करती है, ठीक है। और इनमें क्या देखने को मिलता है, इट एग्रेवेट्स द सिम्टम ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकासिस, मर्क्यूरियस, स्पेशली दी हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। ये एग्रावेट करती है आर्निका, बेलाडोना और लेकासिस, मर्क्यूरियस के सिम्टम को, और खास तौर पे किसका, बेलाडोना के हेडेक को ये एग्रावेट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिटिकम एसिडम। सो आई होप यू लर्न द बेस्ट। तो अब आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can freely ask to me in comment box. I will surely respond to that. So thanks for watching. Thank you.